गाइस कुछ टाइम पहले हमने एक न्यू सीरीज को अपलोड कर रखा है जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाकर उसे जरूर देखना और वहां पे जाके अपना सपोर्ट दिखाना ताकि हम ऐसे ही न्यू सीरीज को कंटिन्यू कर पाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो सीरीज आपको पसंद आएगा जिसको हमने कुछ टाइम पहले ही अपलोड कर रखा है चैनल पे। तो जाकर उसे जरूर देखना और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो फिर चलिए 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड को अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे मून क्लैन के एंसेस्टर की बातें सुन के पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो सब कुछ फिर से सोचने लगता है। ये सब कुछ सोचकर वो वहाँ पे पूरी तरीके से घबराते हुए कहने लगता है, एंसेस्टर आखिरकार ये आपने क्या किया? इसका मतलब मैंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी इल्यूजन में देखा वो सब कुछ सच है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे एंसेस्टर उसके पास में आते हुए कहने लगती है, तुमने ठीक कहा लिन फैंग, वैसे भी तुम लोग अब कपल बन चुके हो, मतलब कि तुम्हारी शादी कुआनिंग के साथ में पूरी तरीके से होगी है। अब ये सब कुछ सुनकर वहाँ पे लिन फैंग बहुत ही ज्यादा भड़कने लगता है। वो कहने लगता है, एंसेस्टर ये आपने ठीक नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो एंसेस्टर कहने लगती है, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। वैसे भी अगर तुम्हें यहाँ पे एंसेस्ट्रल ट्रेजर को पाना है तो तुम्हें ये सब कुछ से होकर गुजरना होगा। क्या तुम्हें यहाँ पे हुआनिंग ने नहीं बताया कि अगर तुम लोगों को एंसेस्ट्रल ट्रेजर चाहिए, एंसेस्ट्रल एसेंस चाहिए, तो कपल का होना जरूरी है, मतलब कि तुम दोनों को कपल होना होगा। क्या इसके बारे में उसने तुम्हें नहीं बताया था? अब उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे एंसेस्टर उसे कुआनिंग को दिखाती है जहाँ पे कुआनिंग अभी भी इल्यूजन के अंदर होती है। वो हस्बैंड हस्बैंड बोल के चिल्ला रही थी। ये सब कुछ देखते हुए हम देखते वहाँ पे मून क्लैन के एंसेस्टर कहने लगती है, अब जो कुछ भी हो तुम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया है, मतलब कि तुम लोगों की शादी हो गई है, तो अब तुम यहाँ पे मेरे मून क्लैन के प्रिंसेस के हस्बैंड बन चुके हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे हंसने लगे थी और हम देखते वो कहने लगती है, चिंता मत करो, कुआनिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है कि नहीं जीयू? इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे मून क्लैन के एंसेस्टर सीनियर बीस्ट, मतलब कि उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक कर रही थी, मतलब कि उसके सर के ऊपर पैर से मार रही थी। वो कहने लगती है, ये दोनों अच्छे लग रहे हैं ना, ये दोनों कपल। उसकी ऐसी बातें सुन के और ऐसी हरकतें देखकर हम देखते वहाँ पे डिमोनिक बीस्ट कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, इनकी जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग सोचने लगता है। वो कहने लगा था कि मेरी शादी पहले ही हो चुकी है और मैं कुन्नू को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और उसकी जगह उसके अलावा कोई भी नहीं ले सकता, भले ही यहाँ पे आज मेरी शादी हो गई हो। ये सब कुछ एक झूठ है, वैसे भी मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। ये सब कुछ मून क्लैन के एंसेस्टर का किया धरा है। और हम देखते वो सोचने लगता है, मैं यहाँ पे कभी भी इसको अपने दिल से अपनी वाइफ नहीं मानने वाला। और हम देखते वो वहाँ पे मून क्लैन के एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मैं यहाँ पे कुआनिंग की प्रोटेक्शन करूंगा और मून क्लैन की भी फ्यूचर में, बट मुझे नहीं लगता उसके आगे कुछ भी मैं करूंगा। ये सब कुछ वो बोल रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ मून क्लैन की एंसेस्टर प्रिंसेस कुआनिंग को बाहर निकालती है। हम देखते वो भी इल्यूजन से बाहर आ गई थी जहाँ पे वो हस्बैंड चिल्ला रही थी, बट वो एकदम से चुप हो जाती है और हम देखते वो ग्रीट करते हुए कहने लगती है, एंसेस्टर शुक्रिया। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मून क्लैन के एंसेस्टर डायरेक्टली कुआनिंग के पास में जाते हुए कहने लगते हैं, सच में तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, तुम्हारी शादी लिन फैंग के साथ में होगी और मैं होप करती हूँ कि तुम हमारे मून क्लैन को बहुत ही ज्यादा आगे ले जाओगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे कहने लगते हैं, लिन फैंग के अंडर में रहकर तुम बहुत ही ज्यादा आगे जाओगी और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनोगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो अपने मून एंड सन दोनों वेपन को बाहर निकालती है। वो कहने लगती है, ये मेरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है जो कि यहाँ पे एंसेस्ट्रल वेपन्स है और मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, मतलब कि इनको मैं तुम दोनों को ही दे रही हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे एक वेपन को कुआनिंग को दे देती है और दूसरे वेपन को लिन फैंग को दे देती है, जहाँ पे वो कहने लगती है, तुम दोनों एक साथ में काम जरूर करना और फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा आगे जाओगे। और हम देखते वो एंसेस्टर कहने लगती है, जो कुछ भी हुआ आज यहाँ पे मेरा भी कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि एंसेस्टर
एंसेस्टर वीपन और एंसेस्टर एसेंस को पाने के लिए ये सब कुछ होना जरूरी था। और हम देखते वो कहने लगती है अंदर डिवाइन पूल है, उसके अंदर जाके तुम लोग कल्टीवेट कर लो, जिसकी वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से कंडेंस होगा, इवन की डिवाइन रिलम में जाने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अब उनकी बातें सुन के हम देखते वो दोनों डायरेक्टली उस डिवाइन पॉन्ड के अंदर आ गए थे, जहाँ पे दोनों मिलकर कल्टीवेट करने लगते हैं। और हम देखते वहाँ पे कुआन लिन फैंग की तरफ छुपकर देख रही थी, और हम देखते वो दोनों वहाँ पे ऐसे ही कल्टीवेट करते हैं। और कुछ टाइम के कल्टीवेशन के बाद में लिन फैंग की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहने लगता है मेरा फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट की एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जो मेरा फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट का बॉडी था, मतलब कि जो भी स्पिरिट थी, वो पूरी तरीके से इवॉल्व हो गई। वहीं पे दूसरी तरफ हम कुआन लिन को देखते जो कहने लगती है मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी। उनकी बातें सुनते दूसरी तरफ हम देखते हैं मून क्लैन की एंसेस्टर उनकी तरफ देखते हुए कहने लगती है अब तुम लोगों ने मेरे एंसेस्टर वेपन्स को भी ले लिया और अपनी स्ट्रेंथ को भी कंडेंस कर लिया है, तो तुम लोग डायरेक्टली फॉरबिडन एरिया से आप बाहर की तरफ जा सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए उन दोनों को फॉरबिडन एरिया से बाहर निकालती है, मतलब कि उन दोनों को पोर्टल ओपन करके बाहर भेज देती है, जहाँ पे वो दोनों बाहर आते ही मून क्लैन की लीडर मतलब कि वो दूसरे एंसेस्टर आगे आते हुए कहने लगती है क्या तुम दोनों ठीक हो, क्या ग्रेट एंसेस्टर ने तुम्हें कुछ दिया। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग कहने लगता है मून क्लैन की ग्रेट एंसेस्टर ने मुझे अपना सन वेपन दिया। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उनके एंसेस्टर वेपन को बाहर निकालता है, मतलब कि उसी वेपन को जो कि एंसेस्टर ने उसे दिया था। हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ कुआन लिन भी अपने मून वेपन को बाहर निकालती है, और हम देखते उन दोनों को देखकर मून क्लैन की एंसेस्टर कहने लगती है ये तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों को हमारे एंसेस्टर वेपन्स मिल गए, अब फ्यूचर में हमारा क्लैन फिर से रिवाइव जरूर होगा। हम देखते वहाँ पे कुआन लिन कहने लगती है एंसेस्टर आप चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि फ्यूचर में हमारे क्लैन के ग्लोरी को मैं पूरी तरीके से रिवाइव करके रहूंगी और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन के रहूंगी, मैं ये सब कुछ प्रॉमिस करती हूँ। इसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है कुआन लिन का प्रॉमिस मेरा प्रॉमिस है, मैं भी कुआन लिन को पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा हर एक स्टेप में। और हम देखते वो कहने लगता है बट यहाँ पे एंसेस्टर आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा, आखिरकार आपने मुझे उन सब कंडीशन के बारे में क्यों नहीं बताया था कि वहाँ पे जाने के बाद में क्या होगा। बट हम देखते हैं वो एंसेस्टर कुछ भी नहीं बोलती और वो डायरेक्टली स्पेस पोर्टल का यूज करते हुए कहने लगती है तुम लोग यहाँ से चले जाओ और बाहर जाकर देखो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उन लोगों को वहाँ से भेज देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें मून क्लैन के एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे जुयू कहने लगा था, मतलब कि वही डिमोनिक बीस्ट कहने लगा था मैं होप करता हूँ कि लिन फैंग कुआन लिन का ख्याल रखेगा हमेशा के लिए। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होने लगता है। बट हम देखते वहाँ पे मून क्लैन की ग्रेट एंसेस्टर कहने लगती है तुम बहुत ही ज्यादा नॉटी नहीं हो रहे। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस डिमोनिक बीस्ट को देखते हैं जो कि कहने लगता है क्या तुम यहाँ पे सोर्ड एम्परर के फाइट को सेंस कर पा रही हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते मून क्लैन के एंसेस्टर कहने लगती है मैं उनके ब्रेथ को अच्छी तरीके से सेंस भी नहीं कर पा रही, ऐसा लग रहा है वो लोग किसी दूसरे डिमेंशन में चले गए हैं ताकि वो लोग फाइट कर पाए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो डिमोनिक बीस्ट कहने लगता है क्या यहाँ पे सोर्ड एम्परर पूरी तरीके से ठीक होंगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ मून क्लैन के एंसेस्टर कहने लगती है तुम चिंता मत करो, सोर्ड एम्परर को कुछ नहीं होगा। अब हम देखते वहाँ पे उसे परेशान देखकर मून क्लैन के एंसेस्टर कहने लगते हैं अजीब है तुम्हें इतना ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा केयर करते हो लिन फैंग के फादर की। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे मून क्लैन के एंसेस्टर उसका मजाक उड़ा रही थी। बट हम देखते वहाँ पे 20 सीनियर कहने लगते हैं ऐसी बात नहीं है, और हम देखते वो लोग वहाँ पे ऐसे ही बात कर रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें स्पीड रिलम में एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पे किसी न्यूज को पढ़ रहा था, और वो कहने लगता है क्या सच में यहाँ पे सोर्ड एम्परर आखिरकार लीडर कैसे हो सकता है, क्या यहाँ पे वो दितियानी का रीइंकार्नेशन है। बट हम देखते वो वहाँ पे पढ़ने लगता है जहाँ पे वो हंसने लगा था। वो कहने लगता है उसका सन लिन फैंग भी बहुत ही ज्यादा यूजलेस तरीके से दूसरे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था, उसका फादर भी वैसा ही है। और हम देखते वो डीमन वहाँ पे खुश होते हुए कहने लगता है रिपोर्ट के हिसाब से लिन फैंग के फादर पूरी तरीके से मर गए हैं, मतलब कि उसको फिर से मार दिया गया। और दूसरी तरफ लिन फैंग भी
भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया क्योंकि वो दूसरे लोगों के साथ में फाइट कर रहा था। ये सब कुछ पढ़ रहा था। लिटरली इसको ये न्यूज किसने दिया गाइस? क्योंकि ये यहाँ पे ऐसी बकवास किए जा रहा था और वो वहाँ पे हंसने लगता है। बट हम देखते तभी वहाँ पे स्पीड रिलम का हेवनली पनिशमेंट गॉड आ जाता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, इस छोटे से वर्ल्ड के हेवनली गॉड की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे आगे यहाँ पे मुझे पनिशमेंट करने के लिए आओ। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे हेवनली गॉड कहने लगते हैं, मैं तुम्हें बता दूं कि ये स्पीड रिलम है और ये किसके अंडर में आता है ये तुम्हें पता होगा। ये यहाँ पे सोड एम्परर के अंडर में आता है। इवन की लिन फैंग भी इस स्पीड रिलम को प्रोटेक्ट करता है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो डीमन कहने लगता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्या? उनमें से तो कोई भी जिंदा ही नहीं रहा, वो सब लोग यूजलेस है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस न्यूज को डायरेक्टली हेवनली गॉड को देकर वहां से चला जाता है। वो कहने लगता है, इसे ध्यान से पढ़ो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि आखिरकार सोड एम्परर और वो लिन फैंग कितने ज्यादा बेवकूफ है, यूजलेस है। अब इस स्कूल को वहाँ पे हेवनली गॉड देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये तुम्हें किसने दिया? क्या ये ऑफिशियल न्यूज है? क्या पता ये झूठ भी हो सकता है। बट हम देखते वो डीमन कहने लगता है, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई शक है क्या? इतना कहते हुए हम देखते वो गुस्से में वहां से चला गया था। दूसरी तरफ हम हेवनली गॉड को देखते जो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? लिन फैंग अभी भी जिंदा ही होगा। ये पता नहीं कौन फेक न्यूज फैला रहा है। आखिरकार क्या हुआ ये तो बाद में पता चली जाएगा जब वो वापस आएगा। वही पे दूसरी तरफ डायरेक्टली हमें स्पीड रिलम में ताई सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे डिसेबल कल्टीवेट कर रहे थे। हम देखते वो डीमन एकदम से वहाँ पे आ गया था और वो अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों को तो खड़े होने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगा था। ये सब कुछ देख कर ताई सेट के लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगते आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मेरे क्लैन के लोगों को बुली करने की? अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो डीमन कहने लगता है, मुझे ताई सेट का टॉप लेवल का इमोर्टल किंग वेपन चाहिए। मुझे पता है कि यहाँ पे डिवाइन सोर्ड्स हैं, मुझे वो चाहिए। सबसे ज्यादा मेन बात तो मुझे ताई सेट का सोर्ड चाहिए जो कि ताई सोर्ड है। और अब यहाँ पे वक्त आ गया है कि उस सोर्ड का वोनर पूरी तरीके से चेंज हो और मैं उसका वोनर बनूं। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पावर का यूज करते हुए डायरेक्टली उस बैरियर के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे ताई सेट पूरी तरीके से ब्रेक होने लगा था। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे ताई सेट के लीडर सोचने लगते ये जरूर यहाँ पे गॉड रिलम से भी ज्यादा होगा। पता नहीं आखिरकार ये यहाँ पे क्यों आया और इसे यहाँ पे सोर्ड क्यों चाहिए। हम देखते वो एकदम से पोलाइट बनते हुए कहने लगते हैं, सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ आखिरकार आप हमारे ताई सेट में क्यों आए? मैं ताई सेट का लीडर हूँ और क्या मैं जान सकता हूँ आखिरकार हमारी किस बात ने आपको इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया कि आप डायरेक्टली हमारे ताई सेट के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए? अब इसकी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगता है, मुझे यहाँ पे बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करना। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करने लगा था और हम देखते वो डायरेक्टली अपने पाव का यूज करते हुए ताई सेट के लीडर के ऊपर अटैक कर देता है अपने प्लाम अटैक से। अब उसका प्लाम अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ताई सेट का लीडर कुछ नहीं कर पाता और हम देखते वो उसे लग जाता है और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे वॉल में टकरा गया था। इतना ही नहीं वो बहुत ज्यादा घायल भी हो जाता है। अब ये सब कुछ देख कर दूसरी तरफ हम देखते हैं ताई सेट के ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा घबरा गए थे और वो वहाँ पे ताई सेट के लीडर के पास में जाने लगता है। तभी हम देखते ताई सेट का ताई सोर्ड बाहर आ गया था और उसके अंदर की स्पिरिट बाहर आते हुए कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारे ताई सेट के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? क्या तुम हमारे साथ में दुश्मनी करना चाहते हो और तुम भूल गए क्या हमारा ताई सेट किसके अंडर में आता है? अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो डीमन कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम यहाँ पे सोर्ड एम्परर की बात कर रहे हो ना, और मुझे जहाँ तक पता है कि सोर्ड एम्परर डायरेक्टली हमारे लेट एम्परर के साथ में फाइट करने के लिए गया था और आखिरकार पता नहीं वो किस वर्ल्ड में गया और हमारे एम्परर ने तो उसे पूरी तरीके से खत्म भी कर दिया होगा और आज यहाँ पे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रही बात लिन फैंग की, तो मुझे जहाँ तक पता है वो भी अभी तक जिंदा नहीं है और वैसे भी आज मैं तुम्हें लेकर रहूंगा और तुम मेरी होगी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कि आज मेरी किस्मत मेरे साथ में है और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुश होने लगा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे ताई सेट की स्पिरिट कहने लगती है, मैं भरोसा नहीं करती इन सब बातों में, मुझे पता है कि सोर्ड एम्परर कभी भी हार नहीं सकते। हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगता है, फर्क नहीं
नहीं पड़ता पास्ट में तुम कितने ज्यादा पावरफुल थे, वैसे भी हर इंसान से ज्यादा बेटर कोई ना कोई दूसरा होता है। अगर तुम बाहर की दुनिया में आके डालोगे तो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल कोई दूसरा होगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे सोड एम्परर नहीं रहा, क्योंकि हमारे लेट एम्परर उसके साथ फाइट करके उसे अपने साथ में पूरी तरीके से ले गए थे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो डीमन खुश होते हुए कहने लगता है, अब मैं बहुत ज्यादा वेट कर चुका हूँ, अब और नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने किसी फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है और हम देखते वो कहने लगता है, अब तुम्हारे पास में 10 चांसेस है। उसकी बातें सुन के ताई सूट की स्प्रिट कहने लगती है, आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। हम देखते वो डीमन कहने लगता है, अब तुम्हें कुछ टाइम बाद में पता चल जाएगा कि आखिरकार मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो खुश हो रहा था और गाइस एपिसोड खत्म होता है। हमने कुछ टाइम पहले न्यू सीरीज को अपलोड कर रखा है, तो जाकर उस सीरीज को जरूर देखना गाइस और अपना सपोर्ट देना, ताकि हम ऐसे ही उस सीरीज को कंटिन्यू कर पाए और दूसरे न्यू सीरीज अगर आएंगे तो फिर बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।